हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में है हमारा एनिमल नर्वस टिश्यू, है ना, न्यूरॉन्स, रिसेप्टर, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, प्लांट हार्मोन्स और हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। और आप एक और चीज याद रखें, ये सब चीजें नोट्स और वीडियोस मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, हाउ द बॉडी कंट्रोल्स इट्स मोमेंट एंड कोऑर्डिनेट इट्स एक्शन विद अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। मतलब आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके से मोमेंट को कंट्रोल करती है और कैसे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से कोऑर्डिनेट करती है, वो हम पढ़ेंगे स्पेशली। और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। और हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो चेंज करता है ना, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से कैसे बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक, चलिए। अच्छा, आप जो मेरी एप्लीकेशन है वो अदनान बुलंद नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन लेस चाहिए आपको स्टडी, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, वहाँ बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। अदनान बुलंद सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे नाम से। कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक साथ, है ना, वर्किंग टुगेदर, जो अलग अलग ऑर्गेन्स हैं वो एक साथ काम करें ताकि आसानी से एक्टिविटीज हो पाए लाइफ के अंदर जो भी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है, करेक्ट मूवमेंट फॉर ईच स्पेसिफिक चेंज। मतलब कोई चेंज हुआ और आपने सही मूवमेंट करा, है ना, रॉन्ग मूवमेंट नहीं करा, ठीक है। सपोज जैसे आप एक भगोनी है, गरम है, उस पर हाथ लगाया तो एकदम हाथ पीछे हटा लिया, तो ये करेक्ट मूवमेंट है। सपोज रॉन्ग मूवमेंट क्या होता, अगर गर्म भगोनी के हाथ लगाते और हटाता नहीं अपन हाथ, तो क्या होता है, हाथ जल जाता। ये रॉन्ग मूवमेंट है, सही मूवमेंट हाथ हटाना होता है। चलिए, इसके बाद देखेंगे स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होता है, तो द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ एनवायरमेंट में और ऑर्गेनिज्म में क्या करा, रिस्पॉन्ड करा और रिएक्ट करा। रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई, उसे क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। जैसे सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। मतलब जैसे कहीं हीट है तो हाथ हटा लिया, भी एग्जांपल लिया था। कोल्ड है तो हमने कपड़े पहन लिए, है ना, ठंड लग रही है, ठीक है, ये सुकुड़ गए हम, ठीक है। एकदम साउंड आया तो कान बंद कर लिए। तो इस तरीके से स्मेल आई, है ना, एकदम स्मेल आई तेज तो नाक बंद कर ली हमने, अरे बुरी स्मेल आ रही है। या फिर खुशबू आई तो एकदम हम खुश हो गए, है ना। तो इस तरीके से स्टिमुलाई होता है। तो विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिखता है हमें, जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगाया वैसे ही हमने हाथ हटा लिया, तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टिमुलाई का। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन ए डिफरेंट मैनर। तो हर कोई जो है प्लांट और एनिमल स्टिमुलाई का अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ना, अलग अलग तरीके से। तो स्टिमुलाई सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए, एक एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, तो देखिए, नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम किससे एसोसिएटेड होता है, न्यूरॉन्स से। और एंडोक्राइन सिस्टम किससे एसोसिएटेड होता है, विद हार्मोन से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट होता है प्लांट के मूवमेंट से। तो प्लांट मूव करते हैं, तो देखेंगे आगे किस तरीके से मूव करते हैं हम, प्लांट्स के हार्मोन से। तो प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, हाँ होते हैं, देखेंगे आप, और वही एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, एनिमल में कैसे कोऑर्डिनेट होता है, तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम सेंट्रल पेरिफेरल होता है और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के हम पढ़ेंगे। और सेंट्रल में भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और पेरिफेरल में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स होती है। तो इसे हम पढ़ेंगे, है ना, इसे पढ़ेंगे ज्यादा। ओके, चलिए, इसके बाद देखेंगे हम नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो यहां देख रहे हो ना आप, ब्रेन से कनेक्टेड है पूरी नर्व्स, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड है। तो ये सिस्टम है पूरा का पूरा। तो कैसे काम करता है वो देखते हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन,
स्पाइनल कोड एंड ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व की ह्यूज नेटवर्क स्पाइनल कोड और ब्रेन से बना हुआ था। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। अब इंपल्सेस क्या होती हैं इसके अंदर? तो द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड इंपल्सेस। मतलब इंपल्सेस क्या होती हैं? नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंड करता है, रिसीव करता है और प्रोसेस करता है मैसेज। क्या कैसे करता है? इन केमिकल सिग्नल थ्रू। तो उसे क्या बोलते हैं आप? इंपल्सेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद आएगा हमारा नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की भी डेफिनेशन ये हो जाएगी क्या? कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स। ठीक, अब अगर फिर भी डेफिनेशन देनी हो न्यूरॉन्स की तो क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। छोटी सी डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद देखो ये न्यूरॉन्स है, इसको भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो इसका काम क्या है? ये ट्रांसमिटिंग करता है क्या? इंफॉर्मेशन। कैसे? वाया इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। ठीक है, तो किस तरीके से दिखता है? ये इस तरीके से दिखता है। तो ये होता है सेल बॉडी। ठीक है, ये बीच के अंदर क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस। ये सेल बॉडी है। और ये क्या है? डंडियां होती है ना, ब्रांचेस है ना, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, और इसके बाद आपके पास ये होता है पूरा का पूरा एक्सॉन। ठीक, ये एक्सॉन है। और ये क्या है? ये छोटा सा पोर्शन, ये है नर्व एंडिंग। इस नर्व की एंडिंग, इससे दूसरी नर्व्स कनेक्टेड रहती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं? अब पार्ट्स देखेंगे हम, इसके अलग अलग पार्ट जो पढ़े हैं ना वो। तो डेंड्राइट्स क्या होती है? कौन सी बताई थी मैंने आपको? ये डंडियां है ना। तो क्या होती है? इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्ट होगा और उससे ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। जैसे इस तरीके से ये कनेक्ट रहता है ना, इस तरीके से ये कनेक्ट रहता है एक दूसरे से। तो वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। तो सेल बॉडी क्या होता है? साइटोन। इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं सेल बॉडी, साइटोन। द रिसीव इंफॉर्मेशन by dendrites is now traveled as an electric impulse by cell body। तो इसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे मूव करती है ना। तो एक्सॉन क्या होता है? ये एक्सॉन क्या होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल ऑफ बॉडी। तो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल के अंदर। ठीक है, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स। तो ये क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी से क्या करता है? सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स। ठीक है, ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है, एक्सॉन क्या करेगा? यहां से लेगा इंफॉर्मेशन, यहां पे दूसरे डेंड्राइट्स होंगे, उससे कनेक्ट होगा और वो इंफॉर्मेशन आगे भेज देगा। तो ये न्यूरॉन्स का पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्नेप्सिस। तो ये स्नेप्सिस क्या है? इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। मतलब आपके नर्व्स एंडिंग है ना, ये अब ये क्या है? ये रहा एक पोर्शन। ठीक है, ये नर्व्स एंडिंग। ठीक है, ये इस तरीके से, ये पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। ये पोर्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ये यहां दिख रहा है। ठीक है, यहां दिख रहा है। ठीक, और ये देखिए यहां पे। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिख रहा है? इट इज द गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन्स। ये एंड हो रहा है और फिर ये जुड़ रहा है एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर, है ना, अदर न्यूरॉन्स। तो ये गैप है बेसिकली। ठीक है, स्नेप्सिस। इट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, क्या कहता है? इन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो स्नेप्सिस में होता है, याद रखिएगा आप। ठीक, इसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? तो मसल्स मस्कुलर, न्यूरॉन्स। तो जंक्शन क्या होता है? तो ये क्या है? द पॉइंट वेयर अ नर्व्स
एंडिंग मीट्स अ मसल्स, मतलब ये जो नर्व्स एंडिंग देखी थी ना वो मसल से टच हो रही है, सो दैट द नर्व्स मैसेज कैन मेक द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ये सिग्नल देंगी मसल को, वैसे क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने हाथ लगाया गर्म ऑब्जेक्ट के, वैसे ही क्या होगा, नर्व्स एंडिंग सिग्नल देंगी मसल्स को और एकदम हाथ हटा लोगे। तो ये होता है क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जहां पर नर्व्स एंडिंग मीट होती है मसल से। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो पहला टाइप क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, दे सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड। मतलब हाथ से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक कौन भेज रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक, दूसरी बात, मोटर न्यूरॉन्स, they send messages back from brain spinal cord to all muscles and glands in the body। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड से आपके हाथ तक भेजेगा या बॉडी तक भेजेगा। ठीक, अब इंटर न्यूरॉन्स, इंटर है ना, रिले न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। तो क्या है, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कौन है, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सेंसरी, मोटर और ये इंटर न्यूरॉन। इसके बाद रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं या क्या होते हैं, तो डेफिनेशन है, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दीज आर लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन। जैसे हाथ के अंदर होते हैं, नाक के अंदर होते हैं, टंग के अंदर होते हैं, टिप के ऊपर होते हैं। जैसे टंग के ऊपर जैसे ही खट्टा नींबू का रस रखा तो एकदम दिमाग को जाएगा, अरे ये तो ऐसा है। ठीक है, ये कुछ कड़वा आया तो अलग बिहेवियर होगा, या फिर हाथ का टिप कोई भी गर्म चीज के ऊपर रखा एकदम हटेगा। तो ये टिप होते हैं रिसेप्टर। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर कौन से हैं, फोनो, फोटो, थर्मो, ओलिफैक्टरी और गस्टेटोरी। तो ये है, तो इन्हें याद रखना है। ऐसे याद रखो, एक्सप्लेन अपने आप हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं। तो फोनो रिसेप्टर्स, दीज आर प्रेजेंट इन इनर ईयर, इनर ईयर के अंदर होते हैं। अभी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, और हियरिंग की रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब आंखें, दे आर प्रेजेंट इन द आईज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन स्टिमुलाई। थर्मोरिसेप्टर, थर्मो हीट, थर्मोरिसेप्टर दे आर प्रेजेंट इन स्किन, स्किन के ऊपर हीट लगती है ना। दीज रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच, हीट स्टिमुलाई। इसके बाद ऑलिफैक्टरी, ऑलिफैक्टरी खुशबू रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन नोज, दीज रिसेप्टर्स रिसीव स्मेल। ठीक है, फिर गस्टेटोरी रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन द टंग, टंग के अंदर होते हैं। दीज हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन, और टेस्ट डिटेक्शन के काम आते हैं। अब ये देख लेते हैं होते कैसे हैं। देखिए, फोनो रिसेप्टर कहाँ होंगे, कान के अंदर। कान के अंदर किधर, इधर आ जाओ, ये पोर्शन देखो, है ना, ये पोर्शन, और ये पोर्शन के अंदर ये देखो। तो ये जो है ना, ये पूरे रिसेप्टर हैं ये। ठीक है, ये जैसे ही आपके आवाज जाएगी ये रिसेप्टर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फोनो रिसेप्टर, फोन लगाओ कान में, फोनो, ये आंखों के अंदर यहाँ पे ये कोन एंड रोड्स होते हैं, ये रहे रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर हो गए फोनो रिसेप्टर, ये फोटो रिसेप्टर। फिर उसके बाद हाथ के अंदर यहाँ टिप्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर, ये देखो क्लोज ओपन। ठीक है, ये इस तरीके से वार्म और कोल्ड का डिटेक्शन करते हैं। तो ये हो गए हाथ वाले थर्मो। और ये ऑलिफैक्टरी, नाक के अंदर ये रिसेप्टर, ये देखो इस तरीके से दिखेंगे, ये जैसे ऑर्डरेंट है, खुशबू है, वो ऐसे रिसेप्ट करके बताते हैं। इसके बाद देखिए गस्टेटोरी रिएक्टर, ये टंग है, टंग के अंदर ये पोर्शन रहता है, यहाँ पे इस तरीके से ये टेस्ट पोर्स होते हैं, यहाँ जैसे ही खट्टा जाता है तो पता चल जाता है। तो ये होते हैं गस्टेटोरी रिसेप्टर। अब इसके बाद आएगा रिसेप्टर के बाद हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आता ही आता है। तो इट इज ए क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स एकदम ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलाई। जैसे ही गरम गरम हाथ लगाया वैसे ही हाथ हटा लिया। ठीक है, जैसे ही गरम गरम हाथ लगाया वैसे ही हाथ हटा लिया। तो क्या है, विड्रॉवल ऑफ
हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, विड्रॉ कर दिया। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? आर्क इट इज अ पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पासेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो पाथ होता है ना, पाथ बना है, ये होता है आर्क, है ना, रिफ्लेक्स आर्क, जो पाथ है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? सडन हाथ हटाना, है ना, या सडन रिस्पॉन्स करना स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलाई का। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कौन कौन से? वॉलेंटरली, है ना, इनवॉलेंटरली और रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलेंटरली तो अपनी इच्छा के हिसाब से, मतलब दीज एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। इनवॉलेंटरी जो हमारी बस की बात नहीं है, मतलब these action cannot be controlled by our own will, controlled by mid and hind brain। एग्जाम्पल, हार्ट बीट रोक सकते हो क्या मर्जी से अपनी, है ना, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये चलता रहता है ऑटोमेटिक। रिफ्लेक्स एक्शन, दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, ये भी कंट्रोल नहीं होते अपने ओन विल से, जैसे टच करोगे वैसे ही हटा लोगे, ठीक है। ये कंट्रोल मगर स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, और ये कंट्रोल, है ना, ये कहां से होते हैं? मिड और हिंड ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये पूरा है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ज्यादातर हम इस पोर्शन के अंदर बात करेंगे हम, है ना। क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के पोर्शन, ठीक है, ये ज्यादातर यूज आएगा, है ना। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कम काम पे आएंगी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम काम में आएगा। आएगा क्या काम? ये ज्यादातर, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन का डायग्राम आ सकता है, डायग्राम याद कर लें। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर ये सामने का पोर्शन, तो ये आ गया फोर ब्रेन, ठीक है, ये फोर ब्रेन आ गया। इसके बाद आएगा हिंड ब्रेन, ये पोर्शन जो है ना, ये पूरा का पूरा हिंड ब्रेन का होगा, ठीक है। ये है हाइपोथैलेमस यहाँ पे, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, कौन सी है ये रही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिंड ब्रेन के अंदर कौन है? मेडुला है और सेरिब्लम है, सेरिब्लम ध्यान रखना, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है मामला। ये है आपका मिड ब्रेन, ठीक है, और ये है स्कल, ये पूरा स्कल है, और ये पोर्शन है, ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम है, और यहां है सेरिबेलम, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके यूज अभी देख लेंगे। चलिए, अब ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ना। ब्रेन ये रहा, और इसका ये पोर्शन देखा है, ये वाला पोर्शन छोटा सा, ठीक है। तो क्या है ये? द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट ये करता है। द ब्रेन इज लोकेटेड इन द स्कल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। तो ये स्कल के अंदर है, क्रेनियम की प्रोटेक्टेड है, ठीक। अब इट इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन कॉल मेनिंग्स। तो ये थ्री मेम्ब्रेन्स हैं ये बेसिकली, जिसे आप बोल रहे हो, है ना, मेनिंग्स। अब इट इज फील्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये किस फ्लूइड से बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है ना, वो ये है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, वो क्या काम करता है? जैसे कुछ चीज लगती है ना, तो वो प्रोटेक्ट कर लेता है ना, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। तो जैसे ये समझ लो आप, पानी भरा हुआ है, तो कोई दबाएगा, एकदम शॉक लगेगा तो वो पिचक जाएगा, है ना, पिचक के वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो ये शॉक से बचाता है ब्रेन को, ठीक है। चलिए, इसके बाद तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कौन सी चीज, कौन सा फ्लूइड बचाता है? तो आप बता दोगे CBS बचाएगा, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बचाएगा। इसके बाद ब्रेन है थ्री मेजर पार्ट, कौन कौन से मेजर पार्ट है? फोर ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ध्यान रखिएगा, फोर, मिड मतलब मिडिल, और हिंड मतलब बैक, ठीक। यहां पे भी देख सकते हो आप, फोर यहां पे है ना, दिख रहा है ना आपको, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो फोर ब्रेन देखेंगे अब हम। तो फोर ब्रेन क्या होता है? फ्रंट ब्रेन। तो इट इज अ मेजर कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है सबसे, और मेजर मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, मेजर। और इसमें क्या होता है? सेरिब्रम, ब्रम होता है यहाँ पे, सेरिब्रम। फंक्शन क्या है इसके? फर्स्ट, थिंकिंग के काम में आता है ये। सेकंड, कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन। जो वॉलेंटरी एक्शन होते हैं ना, इनवॉलेंटरी नहीं, वॉलेंटरी, हमारे द्वारा जानबूझ के। जैसे मैं हाथ यहाँ ले जाना चाह रहा हूं तो वॉलेंटरी है ये, ठीक है, यहां रख रहा हूं तो वॉलेंटरी है। तो ये कौन कर रहा है? ये फ्रंट ब्रेन। थर्ड क्या है? स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी की जो भी चीज होंगी ना याद रखने की, स्टोर वो यही करेगा। इसके बाद आएगा मिड या मिडिल ब्रेन। तो क्या है? इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है? मिड ब्रेन, ऑब्वियसली, नॉर्मल सी बात है। फंक्शन देख लो, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोल द इन वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन होता है ना, वो कंट्रोल करता है ये। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प इन चेंजिंग साइज ऑफ पीपल। तो आंखों की पुतलियां है ना, वो छोटी बड़ी कौन करता है? ये इनवॉलेंटरीली है, इसलिए हम बोल रहे हैं। थर्ड क्या है? कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट, हाथ गर्म चीज पे लगाओगे एकदम हटाएगा, तो कौन कर रहा है? कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड और नेक, ये मिड ब्रेन करता है। इसके बाद है हिंड ब्रेन, बैक ब्रेन क्या होता है? तो यहां होता है आपके सेरिबेल्लम, है ना, बेल्लम, ये याद रखिएगा। तो कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये बैलेंस बना हुआ है ना हमारा, तो बैलेंस कौन कंट्रोल रख रहा है? ये है ना, बैक ब्रेन। प्रिसीशन, ठीक है, प्रिसीशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन, जैसे पिकिंग द पेन। तो बुढ़ापे में क्या होता है? पेन उठाना होता है ना, हाथ कांपते हैं, तो सही से उठाया नहीं जाता। मगर अब जवान है हम, तो आराम से यूं गया और उठा लिया, मगर बुढ़ापे में ऐसा नहीं हो पाता। तो ये प्रिसीशन जो होता है ना, वो कौन कम करता है? ये सेरिबेल्लम करता है। और ये कहाँ होता है? बैक ब्रेन में होता है। और एग्जाम्पल क्या है? पिकिंग पेन, है ना, प्रिसीशन, पिकिंग पेन। और पोस्चर को कौन? यही करता है कंट्रोल, ठीक है, सेरिबेल्लम। कहाँ होता है? बैक ब्रेन में। इसके बाद मेडुला, है ना, मेडुला ऑब्लिगेटा, ये क्या कंट्रोल करता है? ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सलाइवा, है ना, सलाइवेशन। तो ब्लड प्रेशर, बीपी ज्यादा कम होना, वोमिटिंग, है ना, सलाइवा निकलना, जैसे कुछ अच्छी चीज देगी सलाइवा निकलने लग गया, वो करता है ये बैक ब्रेन, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा करता है उसके अंदर ये काम। इसके बाद पोन्स, दिस ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी, फिर इनवॉलेंटरी एक्शन बट डिफरेंट टाइप, जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, है ना, ये इनवॉलेंटरी है, ध्यान रखिएगा, रोक रहे हैं हम, इनवॉलेंटरी है। ये ब्रीथिंग है, अंदर का जो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था ना, वो रेस्पिरेशन वो कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये तो ब्रीथिंग है नॉर्मल, अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहे अभी अपन। तो हिंड ब्रेन की बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद आएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है बैकबोन, यहां इस तरीके से दिखती है पीछे। तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्ट्स मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। ब्रेन और पूरी बॉडी को मैसेजेस पहुंचाना या फिर रिफ्लेक्स एक्शन करना कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करती है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? अभी तक तो हमने बॉडी के अंदर देख लिया, प्लांट के अंदर कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स, है ना, क्या इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, है ना, मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स यूज कर रहे हैं ना, तरीका यूज कर रहे हैं। बट अनलाइक इन एनिमल देर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे पास टिश्यू है ना, हमारे पास एनिमल्स के पास क्या क्या है? हमारे पास न्यूरॉन्स थे, तो यहाँ पे वो सब चीजें नहीं होती, स्पेशल तरीके का मामला, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? प्लांट्स रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई स्लोली, तो इसलिए ये स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जैसे धूप इधर से आ रही है तो इधर इधर मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम नहीं मुड़ेंगे, बहुत धीरे 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 मुड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्लो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक।
बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। तो ये डायरेक्शनल है, तो ऐसा लगता है ये प्लांट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसके बारे में और जानते हैं। तो अब हम देखेंगे प्लांट मूवमेंट्स। तो सबसे पहले है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है प्लांट की, मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट तो कैसे हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फोटोट्रॉपिज्म। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट, फोटो है ना, इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। सनलाइट इधर आ रही है, मुड़ गया प्लांट इधर। ठीक है, तो ये फोटोट्रॉपिज्म हो गया। इसके बाद क्या है? जियोट्रॉपिज्म। मतलब जियोट्रॉपिज्म का मतलब द मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का रिस्पॉन्स है ना, जैसे ये इस तरीके से आपकी जड़ें नीचे जा रही हैं। ठीक है, और ये एंटी ग्रेविटी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म। इसके बाद आएगा केमियो, है ना, केमियोट्रॉपिज्म। मतलब द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल, ठीक, मतलब पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल। तो पॉलन ट्यूब किधर ग्रोइंग होती है? टुवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है, जहां केमिकल मिल रहा है उसे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया केमियोट्रॉपिज्म, द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई। पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ आपकी कौन ग्रो कर रहा है? पॉलन ट्यूब। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम वाटर, है ना, टुवर्ड्स या अवे। तो टुवर्ड्स बेसिकली हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है ना, टुवर्ड्स। पानी की बूंद इधर है तो टुवर्ड्स इधर हो गया मामला। ठीक है, टुवर्ड्स वाटर, वाटर के टुवर्ड्स। अवे तो एंटी हो जाएगा, है ना, इसलिए। इसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में वो अलग चीज है, मतलब सहारा चाहिए, है ना, थिग्मो, है ना, शोल्डर चाहिए। मोमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट और सपोर्ट, सपोर्ट चाहिए, तो थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसके बाद आता है नेस्टिक मूवमेंट। ये नेस्टिक मूवमेंट बड़ा तेज होता है, छुई में आपने देखी, जैसे हाथ लगाओगे बंद हो जाएगी। तो क्या है? द मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन external stimuli in which the stimulus does not determine the direction of movement is known as nesting movement, है ना। तो आपने हाथ लगाया और ये कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, हाथों हाथ हो गया। ठीक है, तो उसे बोल रहे हो आप नेस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, एकदम हाथ लगाया बंद हो गई, कोई मूवमेंट इधर जाना उधर जाना कुछ नहीं, बंद। ठीक है, तो नेस्टीज बोलते हैं उसे, और इस मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ओके, प्लांट हार्मोन्स। तो अब हमारे पास टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन्स, या बोले फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स क्या क्या है? ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ग्रोथ प्रोमोटर कौन से होंगे? ग्रोथ प्रोमोटर होंगे ऑक्सिन, ये साइटोकिनेसिस या फिर गिबरेलिन्स। तो ये हो गया ग्रोथ प्रोमोटर। ग्रोथ इनहिबिटर रोकने वाले, ये प्रमोट करने वाले ग्रोथ, और ये रोकने वाले एब्सिसिक एसिड होगा और एथिलीन होगा। ओके, चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स। अब सबसे पहले है ऑक्सिन। तो क्या होता है? ये सिंथेसाइज एट शूट टिप, शूट टिप के ऊपर सिंथेसाइज होता है और हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म के अंदर काम में आता है, और ये शूट टिप के ऊपर होता है ना, शूट टिप के अंदर ज्यादा रहता है। तो ये आपका यहाँ है, ठीक है, अभी ये यहाँ है और धूप इधर है, तो ये इधर है। तो एलोंगेशन किस तरीके से हो रहा है आप देख रहे हो ना, एलोंगेशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये शूट टिप के पास रहता है बेसिकली, है ना, सिंथेसाइज यहाँ होता है। ठीक है, और ग्रो इस तरीके से होता है, और ये फोटोट्रॉपिज्म में होता है। चलिए इसके बाद है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन्स के अंदर क्या है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो ये स्टेम को ग्रो करने में काम में आता है। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के अंदर काम में आता है ये। ठीक है,
प्रमोट फ्लोवरिंग, फ्लोवर बनने के काम में आता है ना, फ्लोवर बनाने के काम में आता है ये, ठीक है। तो स्टेम, सीड, फ्लावर, गिबरेलिन। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के काम में आता है। फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन रैपिड ग्रोथ रीजन लाइक फ्रूट एंड सीड, फ्रूट और सीड, फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई ग्रोथ होती है वहां पे, ठीक है। प्रमोट सेल डिवीजन होता है वहां पे, है ना। सीड भी एकदम बड़े तेजी से होता है और फ्रूट भी पका हुआ जल्दी से होता है। तो यहाँ पे आता है साइटोकिनिन काम में। इसके बाद आया है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड रोकने के लिए, इनहिबिटर। इट हेल्प इन स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट बहुत ही ऊपर नहीं निकल जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा बहुत ज्यादा, टूट के गिर जाएगा। तो ये होता है स्ट्रेस हार्मोन। तो प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डाला उस पर, छोटा पड़ गया, मतलब रुक गई उसकी ग्रोथ। प्रमोट्स विंटिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, विंटिंग और फॉलिंग ऑफ लीफ, मुरझा जाना और गिर जाती है आपकी लीफ, फॉल कर जाती है। तो एब्सिसिक एसिड काम में आता है उसके लिए, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है। एथिलीन स्टिमुलेट फ्रूट राइपिंग, तो पकाना होगा ना आपको, तो आप क्या है, एथिलीन यूज कर लें, है ना। जैसे आप उसे कवर करके रख दें तो फ्रूट पक जाता है। तो ये केमिकल भी यूज कर सकते हैं आप फ्रूट राइपनिंग में, है ना, पकाने के अंदर जनरली करते हैं फ्रूट को पकाने में, हमने देखा है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, अभी तक हमने प्लांट्स में देखे थे। अब देखते हैं क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द केमिकल substance which coordinate the activities of living organism, also their growth, growth में भी, और coordinate क्या करते हैं, एक्टिविटीज के अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके से और क्या चीज होते हैं और कहां से निकलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, द ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स। और ये कहां पे सीक्रेट करते हैं, ब्लड के अंदर, ओके। तो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, मेल फीमेल। तो यहाँ पे है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, और एड्रेनल ग्लैंड और पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और भी होती हैं, दो और होती हैं ना, तो और बता देता हूं मैं आपको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, अंडर ब्रेन के अंदर होती है ना, ब्रेन के यहां पे। इसके बाद लोकेशन ब्रेन आ गई। हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन होता है, और ये फंक्शन किसके अंदर करती है, हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट, हाइट को इंक्रीज करने के लिए। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ नेक के अंदर, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये क्या काम में आता है, कंट्रोल इन जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन बॉडी, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन बॉडी। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है, अबाउ द किडनी। तो यहाँ किडनी होगी, यहाँ पे एड्रीनल होती है, और ये एड्रीनलिन जनरेट करती है हार्मोन। प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, भागने के अंदर, एकदम साफ दिखा, भागने के अंदर काम में आती है एड्रीनलिन। पेनक्रियाज नियर स्टोमक, स्टोमक के आसपास होती है पेनक्रियाज, यहाँ पे इंसुलिन जनरेट होता है हार्मोन। कंट्रोल क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। और ये दो और होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस बॉयज में होती है इन स्कॉट्रम, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट करता है। ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज करता है। और ओवरीज गर्ल्स के अंदर होती है नियर यूट्रस, और ये कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, याद रखिएगा ये, है ना। एग प्रोडक्शन में काम आता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन गर्ल्स के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा चार्ट, आपको एग्जाम में आसानी होगी। अब आता है हमारा आयोडाइज साल्ट। तो आयोडाइज साल्ट होता क्या है, तो आयोडाइज साल्ट इज अ नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज इसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन। तो एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, उसके लिए आयोडीन जरूरत पड़ता है। तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय किससे होता है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट होता है, और उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है, इसलिए आयोडीन सॉल्ट की जरूरत है ना? तो थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो मेटाबॉलिज्म है ना, यूज में लेना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को, अगर ये लो रहेगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, और ये सही रहना चाहिए।
So we must consume iodized salt which is necessary for proper working of thyroid gland. तो thyroid gland के लिए iodized salt यूज करें. Its deficiency cause a disease called goiter. तो goiter हो जाता है, आपका गला जो होता है ना वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं goiter disease. तो ये पता चल गया आपको iodized salt. इसके बाद है डायबिटीज. तो डायबिटीज क्यों होता है? ये भी हार्मोन की वजह से होता है. तो डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है. और ये कॉज क्यों? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज जो होती है वह इंसुलिन हार्मोन जनरेट करती है ना, सीक्रेट करती है. तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल. और यही कंट्रोल क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को. कौन सा हार्मोन? इंसुलिन. कहां बनता है? पेनक्रियाज के अंदर. ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन यूज करना पड़ता है फिर इंसुलिन का हमें एक्स्ट्रा, ठीक है. तो ये डायबिटीज हो गया. अब हम देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये काम कैसे करता है ना, ये हार्मोन्स और ये सब. तो देखो, द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स हैज हार्मफुल इफेक्ट. अगर ज्यादा हो जाए हार्मोन्स तो हार्मफुल इफेक्ट है, और कम हो जाए तो हार्मफुल इफेक्ट. तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? इट मेक्स श्योर दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एट राइट टाइम. सही टाइम पे सही, है ना, क्वांटिटी के अंदर आपका हार्मोन सीक्रेट हो. ये फीडबैक मैकेनिज्म डिसाइड करता है. तो फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है देखते हैं इसे एग्जांपल से. तो फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड. तो शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करता है ना, ये फीडबैक मैकेनिज्म में हम जानते हैं. तो देखिए, इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइज, जैसे ही राइज हुआ शुगर लेवल, दे आर डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पेनक्रियाज. तो ये जैसे ही शुगर लेवल राइज हुआ, कौन डिटेक्ट करेगा? पेनक्रियाज के सेल्स डिटेक्ट करेंगे, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. और एकदम फिर इंसुलिन ज्यादा ये प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. अब एज अ ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस. और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल फॉल होगा, ठीक है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होगा, वैसे ही इंसुलिन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है. तो ये बड़ा अच्छा रहता है ये हमारी बॉडी के लिए. तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें. तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं. थैंक यू.